गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर से CC10 इनक्लूसिव एजुकेशन समावेशिक शिक्षा। उसमें हम कर देखे थे कि समावेशिक शिक्षा में चिकित्सक एवं मनोवैज्ञानिक का इंट्रोडक्शन और मीनिंग मैंने परिचय और उनका हम अर्थ देखे थे। ठीक है, आज उसी क्वेश्चन को हम लोग आगे की तरफ लेकर चलेंगे। उनकी विशेषता क्या है, माने जो डॉक्टर हैं उनकी सोच क्या है बच्चों के प्रति, किन किन बिंदुओं पर क्या करते हैं, वह विशेष फोकस करते हैं, विशेष ध्यान देते हैं। ठीक है, उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि उनके जब विद्यालय में समावेशिक शिक्षा में हर विद्यालय में आज हम क्या करें, एक चिकित्सक को रखते हैं, एक डॉक्टर को रखते हैं, तो वो डॉक्टर क्या करता है, बच्चों के प्रति कैसा सोचता है, उनकी सोच क्या है, उनकी भूमिका क्या है। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन लिखिए, कल हम उसका जो परिचय और मीनिंग और इंट्रोडक्शन लिखे तो आज उनकी लिखे विशेषता, उनकी गुण, उनकी मेरिट, या उसको भी छोड़िए, उनकी गुण विशेषता मेरिट को छोड़िए, उनका जो कंटेंट होता है, जो विषय वस्तु होता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे की तरफ हम लोग बढ़े। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या किया, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर सहायता किया। ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं फर्स्ट में, आप देखते हैं कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या किया उसने विशेष किया। अब फर्स्ट आपका पॉइंट होगा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, शारीरिक मानसिक क्या है, स्वास्थ्य। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर क्या किया, सहायता किया। ठीक है, फर्स्ट आपका पॉइंट क्या है, शारीरिक और मानसिक, फिजिकली और मेंटली हेल्थ पर क्या किया, उन्होंने फोकस किया। यहां पे देखें, फिजिकली मेंटली हेल्थ पर क्या किया, उन्होंने फोकस किया कि बच्चा कैसे कैसे किन किन चीजों पर विशेष उन पर फोकस किया जाए तो उनका विकास हो सकता है। ठीक है, तो शरीर को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत है, कैसी भोजन की जरूरत है, इस सारे उनके मानसिकता को बढ़ाने के लिए, उनको मेंटली सोच को बदलने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अब बच्चों की मेंटली सोचे उसको बदलने के लिए क्या करेंगे हम सबसे तो पहले इन्वायरमेंट अच्छा चाहिए, सोसाइटी अच्छा चाहिए, वहां भी बच्चे भी अच्छा। कहा एक तो हम लोग क्वेश्चन में देखे थे कि सुंदर बनने के लिए सुंदर चीज अनिवार्य है। ठीक है, सुंदर चीज प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए। माने आप जैसे हैं आपका बिहेव क्या होगा, उसी के अनुसार, उसी के अनुकूल होगा। ठीक है, तो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर क्या करना चाहिए, उसे विशेष ध्यान देना चाहिए, उसे विशेष फोकस करनी चाहिए। नेक्स्ट है खाने पीने रहने सोने पहनने की जानकारी देना चाहिए। सेकेंड आपका पॉइंट है क्या, खाने पीने सोने रहने की जानकारी देना। ठीक है, यहां पे मनोवैज्ञानिक और जो क्या है, हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, वो डॉक्टर हैं। ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए, बच्चों को कब क्या खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब खेलना चाहिए, इत्यादि जितनी होती है वो क्या करें, एक समय सारणी के अनुसार शेड्यूल बनाए, तैयार करें और उसी के अनुसार क्या करें, उस बच्चा को विकास करने के लिए जागरूक करें, प्रेरित करें। ठीक है, तो क्या क्या समावेशिक शिक्षा में सभी बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल एक समान। अगर आपसे कोई पूछे कि समावेशिक शिक्षा में सभी बच्चे एक समान होते हैं, तो बिल्कुल एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि कब क्या खाना है एक बार आप उसे बता दीजिएगा, उसको क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे, ग्रहण कर लेंगे। लेकिन बहुत बच्चे ऐसा नहीं, चलो न सर का कहना था कि खाना है इस समय खाना चाहिए, सुबह चाना मीठा खाओ, वो बोल दिए, लेकिन हमें क्या करना हम खुद करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य संबंधी जांच समय समय पर, तालिका बीमारी का सामना नहीं करना। अब देखिए, ठीक है, समय समय पर जांच कराना।
तालिका के अनुसार। ठीक है, हर चीज जो होता है उसका क्या होता है, एक रूल होता है, एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम के अनुसार हम चले कभी या कोई भी कार्य करें तो उसमें क्या होगी, हमें असफलता नहीं मिलेगी, उसमें हमें क्या होगी, सफलता मिलेगी, उसमें हमारी रुचि जगेगी, उसमें हमारी जिज्ञासा होगी। जब हम पढ़ने जाते हैं, लेकिन जब वो एजुकेशन, जो शिक्षा जब हमें समझ में आती है तो हमें क्या लगता है, वो आसान लगता है। बट लेकिन वही चीज हमें समझ में नहीं आती तो हमें क्या लगता है, बहुत क्रिटिकल, बहुत जटिल लगता है। तो जब हमें क्या करना है, समय सारणी के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी जो क्या होगा, ऑब्जर्व होगा, जो जानकारियां होगा, उसे हमें क्या करना चाहिए, अनुकरण करनी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए, और वो जो उनको सौंपा गया है वो भी उसके प्रति क्या हो, जागरूक हो, तैयार हो। ठीक है, ताकि उनके क्या हो अनुसार, ताकि उनकी क्या करे, बीमारी को होने, कहने का मतलब बीमारी का नहीं कर सके। ठीक है, ताकि बीमारी का सामना क्या हो गया, उसे नहीं कर सके। उसके बाद देखते हैं खेल कूद, भोजन, आवास, वातावरण तैयार करना, उसी के अनुसार रहने के लिए व्यवस्था करें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, कि जो होता है, चिकित्सक होते हैं, अब इसको पहले भी हम चर्चा किए थे, खेल कूद, खाना पीना, रहने सोने, ठीक है, सारी चीज की जो व्यवस्था है क्या करना चाहिए, उन्हें करना चाहिए। खेल कूद, भोजन, आवास, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, खेल कूद, भोजन, वस्त्र, आवास। ठीक है, खेल कूद, भोजन, वस्त्र, क्या चीज, आवास। ठीक है, वातावरण उसी के अनुकूल तैयार करना। ठीक है, उनके स्वास्थ्य, उनकी आवश्यकता को देखते हुए क्या करना, उसी के अनुसार उन्हें क्या करना, तैयार करना, और उसी के अनुसार रहने के लिए उसे व्यवस्थित भी करना। और इसी में हम लिख सकते हैं, बट उसी के अनुसार रहने की क्या करना, व्यवस्था भी करना। ठीक है, ये सब किसकी कार्य है, मनोवैज्ञानिक का। ठीक है, कि खेल कूद, भोजन, वस्त्र, आवास सारे क्या करें, एक शेड्यूल के अनुसार करें, उनकी क्षमता के अनुसार करें। ठीक है, अब उनपे कौन भोजन क्या कर रहे हैं, सेट कर रहा है, किस भोजन को करने से उनका स्वास्थ्य गलत होता है, गड़बड़ होता है, इस सारी चीज पर हमें ध्यान देनी पड़ेगी। उनको किस भोजन से एलर्जी है, उनको किस इन्वायरमेंट में ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होती है, ये सारी चीज हमें क्या करना, ऑब्जर्व करना होगा, हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, तब हम आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अपनी क्लास को लेकर हम आगे की तरफ बढ़ते। कैरियर का नाम सुने, कैरियर भविष्य संबंधी जानकारियां परिवार और बच्चे को देना और उनके महत्व को बताना। ठीक है, यहां पे देखिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट में क्या, कैरियर समझते हैं, कैरियर भविष्य का नाम आप लोग सुने हैं। ठीक है, तो कैरियर क्या होता है, उनके कैरियर के लिए उसे तैयार करना, अपनी जिंदगी जीने के लिए हमें तैयार करना चाहिए, और उसके साथ उसके प्रति परिवार और बच्चों दोनों को इसे अवगत कराना चाहिए, दोनों को इसके विषय में क्या करना चाहिए, बताना चाहिए कि आपका बच्चा भविष्य में ऐसे ऐसे कर सकता है, आपका बच्चा उस लायक है। ठीक है, तो उसे होती है क्या कि जो उनके पेरेंट्स होंगे, जो उनके माता पिता होंगे, जिसकी उनकी मम्मी होगी, ठीक है, या और परिवार के जो मेंबर होंगे, क्या होगा, उनके अंदर एक उत्सुकता, जिज्ञासा जगेगी कि सच में बच्चा क्या करता है, भविष्य में कुछ कर सकता है। ठीक है, तो वो बच्चा पर क्या करेंगे, विशेष फोकस करेंगे, विशेष ध्यान देंगे, और उसको उस लायक बनने के लिए वो क्या करेंगे, तैयार करेंगे। ठीक है, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है समायोजन का नाम आप लोग सुने हैं, समायोजन, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं, एडजस्टमेंट। समायोजन की भावना विकसित
करना। ये बात हम आप लोगों को बहुत पहले ही बता चुके हैं कि दुनिया में कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो कुछ नहीं जानता, न उसके पास ज्ञान होता है, न उसके पास धन होता है, न उसके पास शिक्षा होती है। वो सारी क्या चीज करता है, सब जो सारी चीज सीखता है वो क्या करता है, इन्वायरमेंट में आकर सीखता है। वो किसी न किसी परिवार में आकर सीखता है, किसी न किसी मम्मी पापा, पेरेंट्स, माता पिता, भाई बहन, उसी का योगदान होता है। उसकी बात जब वहां से निकलता है तो उसके क्या करते हैं, उनके शिक्षक होते हैं, उस शिक्षक विशेष उस पर फोकस करते हैं और शिक्षक से बहुत सारी चीज को क्या करते हैं, वो अनुकरण करते हैं और उसी क्रम में उनके दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं, मित्र होते हैं। वो भी कुछ अपनी एक्टिविटी क्या करते हैं, बच्चे पर मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो हमें हर पहलू को क्या करना चाहिए, फूंक फूंक कर, सोच कर जानकारियां प्राप्त करनी चाहिए आज के वर्तमान समय में। इसलिए कि आज का जो वर्तमान समय बहुत क्रिटिकल, बहुत जटिल है, ठीक है। और समायोजन की बात हुई तो समाज में अनेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं। किसी की मानसिकता कम होती है, किसी की मानसिकता जाती है, किसी एक दूसरे के प्रति गलत सोचते हैं, कोई एक दूसरे के प्रति ज्यादा सोचते हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई फास्ट परिवार से तो कोई कमजोर परिवार से, कोई धनी है तो कोई कमजोर है, ठीक है। इस सारी चीज को देखने में मेरे पास जो अंडरस्टैंडिंग होगा, जो अनुशासन होगा, क्या करें, उस अनुशासन को उसी के अनुसार हम यूज करें। अगर छोटे को मान सम्मान देंगे तो क्या करेगा, वो खुद बड़ा भी लेगा और खुद देगा। जब मरे कहने के बाद जो छोटा बच्चा है उसको हम क्या करें, मान सम्मान दें तो वो खुद हमें देगा। लेकिन जब हम बेतजुर्बा अगर गलत बात उसे बोलेंगे तो वो भी हमें गलत बात बोलने के लिए क्या होगा, तत्पर तैयार रहेगा, ठीक है। उसके बाद शिक्षा के लिए उपकरण तकनीकी का प्रयोग करना। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, शिक्षा समझते हैं, एजुकेशन समझते हैं, तो एजुकेशन के लिए क्या करना, नई तकनीकी का प्रयोग करना, ठीक है। शिक्षा के लिए उपकरण तकनीकी का प्रयोग करना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 8 में, शिक्षा के लिए नई का प्रयोग करना। आज देख रहे हैं एजुकेशन में, शिक्षा में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, इतना ज्यादा ग्रोथ हो गया कि बच्चे विद्यालय में जाते हैं तो क्या करते हैं, खेलते कूदते बहुत चीज समझ लेते हैं, ठीक है। वहां पे हमको एप्पल रटाने की जरूरत नहीं है, वहां पे हमें बॉल कहने की जरूरत नहीं है, तो है क्या जरूरत भाई। हाँ, वहां पे एप्पल ऑलरेडी रखा हुआ है बच्चों को खेलने के लिए, बच्चों को खाने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए। अब मैं एप्पल कहते कहते बच्चा एप्पल भी क्या होता है, सेब होता है, सेब होता है, बच्चा को हम रटा रहे हैं। लेकिन जब विद्यालय में जा रहा है, जो प्ले स्कूल है, तो वहां पे ऑलरेडी एप्पल रखा है। वो बच्चा क्या करता है, खाने के लिए भी एप्पल है और खेलने के लिए भी एप्पल है। तुम्हें क्या खाना है, अगर वहां पे क्या है, एजुकेशन इतना इजीली बनाया जा रहा है कि हाँ तुम्हें क्या खाना है बेटा, तो सेब खाना, जाओ वहां पे रखा है, उसमें से सेब निकाल कर लेकर आओ, एप्पल निकाल कर लेकर आओ, तो बच्चा दौड़ा हुआ जाता और एप्पल को लेकर आता है, ठीक है। ऑरेंज चाहिए, बॉल चाहिए, खेलने के लिए उसे बिल्ली चाहिए, डॉग चाहिए, ये सारी चीज क्या है वहां पे रखा है। तो आज तकनीकी टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे निकल गए, और तकनीकी का ही देन है कि जो पिछड़ा फैमिली, जो पिछड़ा परिवार है, जो पुअर है, वो पुअर होते जा रहे हैं, उन्हें मिलने वाली जॉब नहीं है, ठीक है। इसलिए कि क्या है, युग हो गया फास्ट, एजुकेशन प्राप्त करने में बहुत पैसा की खर्च है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं क्या, एक ही कार्य को अलग अलग तरीके से अपनाने के बारे में सलाह देना। जब बच्चा कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, तो बच्चा को क्या करना चाहिए, अलग अलग तरीके के अनुसार उसे करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब मैथ हम लोग पढ़ते हैं, गणित की बात है, मैथ की, इसका जवाब क्या होगा, उसका जवाब क्या होगा, एक ही न होगा,
लेकिन उसे बनाने का जो जरिया है, जो तरीका है, क्या होगा? अलग अलग होगा। तो हर कार्य को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बालक को मोटिवेट करना चाहिए। देखिए अलग अलग तरीका, अलग अलग क्या करना चाहिए? बुद्धि विवेक के अनुसार हमें जागरूक करना चाहिए। ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रणनीति ढूंढना। लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या करना है? रणनीति को ढूंढना। ठीक है। अब जब ये सारी चीज हमें प्राप्त हो गई तो उसके लिए हमें व्यवसाय भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, ताकि हम अपनी जिंदगी को खुशहाल जी सके। चाहिए कि नहीं? जी चाहिए। तो उसे को हमें प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या रणनीति अपनानी है। आज देखते हैं कि बहुत ऐसे जॉब है उसमें पास होने के बावजूद भी घर पे व्यक्ति बैठा रहता है, उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है। और उसी में जो समझदार, सृजनात्मक, फास्ट, रिच, वो क्या करते हैं? ऊपर से ही नौकरी को ले सकते हैं। जो सिस्टम है, वो सिस्टम क्या है? वो भ्रष्टाचार है, करप्शन ज्यादा है। आपकी बात को सुनने वाला वहां पे कोई है नहीं। ठीक है। तो उसके प्रति जो क्या करना चाहिए, उसके प्रति भी हमें जागरूक होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। अगर जैसे मिले उसको हमें क्या करना चाहिए? ले लेना चाहिए, अनुकरण कर लेना चाहिए। अपनी आवश्यकता की पूर्ति को हमें क्या करना, अगर वहां पे घूस पैर रिश्वत चलते तो उसे भी हमें करनी चाहिए। वो गलत नहीं है, अनलीगल नहीं है, लीगल है। बशर्ते क्या होना चाहिए? जो हमारा सोच है, जो हमारी मंजिल है, वो हमें क्या हो सके? प्राप्त करनी चाहिए। कार्यपालक के अनुकूल अनुसार होनी चाहिए। ठीक है। मेरा नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट है, जो कार्य करते हैं हम लोग, वो क्या करना चाहिए? दबाव में नहीं होना चाहिए। ठीक है। कार्य देखिए, अब यहां पे मतलब करने का मतलब जो कार्य, जैसे हमारा 12 नंबर पॉइंट है, कार्य बालक बालिका के अनुसार अनुकूल होना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए? बालक की, बालिका के अनुसार अनुकूल होना चाहिए। ठीक है। सभी को समझ में आ रहा? ठीक है। अगर मेरे कहने का मतलब कि मेरा ही बच्चा है, अगर उसे इंजीनियर बनना है, डिफेंस में जाना है, तो हम उसे डॉक्टर नहीं बना सकते हैं। इसलिए क्यों? कि उनकी रुचि ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि बच्चा को सोच क्या है, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किस वर्क को करना चाहता है। तब क्या होगा? बच्चे का विकास हो सकेगा। ठीक है। तो हमें ये सारी चीज चिकित्सक से क्या मिली? सीखने को मिली, देखने को मिली, समझने को मिली। तो मेरा क्लास आज कहें यहीं पे एंड किया जाएगा। आप क्वेश्चन देखें कि समावेशिक शिक्षा में चिकित्सक मनोवैज्ञानिक का इंट्रोडक्शन, मीनिंग और कंटेंट, ठीक है, मेरिट डिमेरिट सब साथ ही साथ था। तो अगर आपको पास अगर ऐसा क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। क्या है कि सरल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, और देखिए एग्जाम में क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। ठीक है। तो मैं एमडी अशरफ गद्दी, असिस्टेंट प्रोफेसर, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए। चलिए आज की क्लासेज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।